25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों के लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति जन जागरूकता फैलाने का अवसर होता है। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस दिन महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के समूह व संगठन महिलाओं की समाज में चिंताजनक स्थिति और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं के शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सामने लाने के लिए रैली, सेमिनार, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सामूहिक भोज आदि आयोजित करते हैं। इतिहास 25 नवंबर 1960 को राजनीतिक कार्यकर्ता डोमिनिकन शासक राफेल ट्रूजिलो 1930 से 1961 के आदेश पर 3 बहनों पैट्रिया मर्सिडीज मिराबेल, मारिया अर्जेंटीना मिनेर्वा मिराबेल तथा एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबेल की 1960 में क्रूरता से हत्या कर दी थी। इन तीनों बहनों ने ट्रूजिलो की तानाशाही का कड़ा विरोध किया था। महिला अधिकारों के समर्थक व कार्यकर्ता वर्ष 1981 में इस दिन को इन तीनों बहनों की मृत्यु की वार्षिकी के रूप में याद करने के लिए मनाते हैं। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2000 में इसे मनाने की शुरुआत हुई थी। इंटरैक्टिव तथ्यों का अन्वेषण और हिंसा के विभिन्न रूप। अनुमान है कि दुनिया भर में 35% महिलाओं ने शारीरिक और या यौन अंतरंग हिंसा या यौन हिंसा का अनुभव किसी नॉन पार्टनर द्वारा अपने जीवन में किसी बिंदु पर किया। हालांकि कुछ राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि 70% महिलाओं ने अपने जीवन काल में एक अंतरंग साथी से शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। दुनिया भर में लगभग 7 करोड़ मिलियन महिलाएं और लड़कियां आज भी 18 वर्ष की उम्र से पूर्व शादी के बंधन में बंधकर जीवन जीती है। बाल विवाह पश्चिम और मध्य अफ्रीका में अधिक आम है, जहां 18 से अधिक आयु 4 में 10 से अधिक लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र से पहले किया गया था। विश्व भर में लगभग 120 मिलियन लड़कियां 10 में से एक से ज़्यादा ने अपने जीवन में कुछ बिंदु पर मजबूर संभोग या अन्य मजबूर यौन कृत्यों का अनुभव किया है। अब तक लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के सबसे आम अपराधियों वर्तमान या पूर्व पति, सहयोगी या प्रेमी हैं। दुनिया भर में पाए गए सभी मानव तस्करी के पीड़ितों में से 51% वयस्क महिलाओं का खाता है। महिलाओं और लड़कियों के साथ साथ 71% हिस्सेदारी होती है, जिसमें हर 4 बच्चों में तस्करी वाले पीड़ितों में से लगभग 3 लड़कियों का प्रतिनिधित्व होता है। यौन शोषण के उद्देश्य के लिए हर 4 तस्करी वाली महिलाओं और लड़कियों में से लगभग 3 लोग तस्करी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 10 महिलाओं में से एक ने 15 साल की उम्र से अनचाहे आक्रामक यौन स्पर्श ईमेल या SMS संदेश या सामाजिक नेटवर्किंग साइटों पर अपमानजनक, अनुचित प्रगति प्राप्त करने सहित से साइबर उत्पीड़न का अनुभव किया है। 18 से 29 वर्ष की आयु के बीच युवा महिलाओं में जोखिम सबसे अधिक है। इंटरसंसदीय संघ द्वारा 5 क्षेत्रों के 39 देशों में किए गए एक अध्ययन में भाग लिया गया, जिसके अनुसार उनकी शर्तों की पूर्ति करते हुए मनोवैज्ञानिक हिंसा के कुछ रूपों का अनुभव हुआ। मनोवैज्ञानिक हिंसा की टिप्पणी इशारों और एक सेक्सिस्ट या अपमानजनक यौन प्रकृति की छवियों के रूप में परिभाषित की गई थी, जो उनके खिलाफ थी या धमकियां और या उनसे जुड़ी हुई थी, जिनके अधीन उन्हें किया जा सकता था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी है। 70% महिलाओं की संख्या अपने जीवन काल में ही हिंसा का अनुभव करती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाने से क्या महिलाओं के विरुद्ध व्यापक व व्यवस्थित हिंसा समाप्त हो जाएगी?
कुछ चिंतन और मनन करने से हमें पता चलता है कि महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, फब्तियां कसने, छेड़खानी, वेश्यावृत्ति, गर्भधारण के लिए विवश करना, महिलाओं और लड़कियों को खरीदना और बेचना, युद्ध से उत्पन्न हिंसक व्यवहार और जेलों में भीषण यातनाओं का क्रम अभी भी महिलाओं के विरुद्ध जारी है और इसमें कमी होने के बजाय वृद्धि हो। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों की ओर से महिलाओं के स्थान और उनके अधिकारों को दिलवाने के संबंध में पेश किए जाने वाले विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों के बावजूद समाचारों और रिपोर्ट में पूरी दुनिया में तकरीफी आतंकवादियों की ओर महिलाओं की विषम व दयनीय स्थिति के हम साक्षी हैं। यह विषय केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चपेट में यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व का पूरा क्षेत्र है। आधुनिकीकरण और महिलावाद भी महिलाओं के स्थान को बेहतर बनाने में कुछ अधिक सफल नहीं हो सका है। इन समाजों में महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी और फब्तियां कसने से लेकर उनके यौन उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन घटती रहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में 16 वर्ष से 24 वर्ष की लड़कियां कैंसर के जानलेवा रोग और सड़क दुर्घटना में मरने वालों की तुलना में सबसे अधिक बलि पारिवारिक हिंसा की चढ़ती हैं। महिलाओं के संबंध में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के 57वें वार्षिक कन्वेंशन में पढ़ी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि औसतन 15 से 44 वर्षीय महिलाओं की मौत का कारण युद्ध, कैंसर और दुर्घटना नहीं, बल्कि अधिकतर महिलाएं हिंसक व्यवहार के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। आज हमारी दुनिया में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा सबसे व्यापक, निरंतर और विनाशकारी मानव अधिकारों में से एक है। लिंग असमानता दुनिया भर में बनी रहती है। लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को हासिल करने के लिए कानूनी ढांचे सहित अधिक जोरदार प्रयासों की आवश्यकता होगी, ताकि गठित लिंग आधारित भेदभाव का सामना किया जा सके, जो अक्सर पितृसत्तात्मक व्यवहार और संबंधित सामाजिक मानदंडों से उत्पन्न होता है। निसंदेह महिलाओं पर अत्याचार से बचने की चर्चा और केवल नारों के माध्यम से ही महिलाओं के अधिकारों का सम्मान न किया जाए, बल्कि व्यवहारिक रूप से उनका सम्मान किया जाए। प्रत्येक दशा में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा केवल एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का नाम देकर और उनका विधिक बचाव तथा उनके अधिकारों का विदित नारा लगाकर संभव नहीं है, बल्कि दुनिया को महिलाओं की मानवीय प्रतिष्ठा के वास्तविक सम्मान के लिए भूमि प्रशस्त करनी चाहिए, ताकि उनके वास्तविक अधिकारों को दिलाने का काम व्यवहारिक हो सके। अपनों के ही सितम से कर रही है आधी आबादी। एक बार फिर हम 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन इसके सार्थक परिणाम सामने आने को बाकी है। अपनों के ही सितम से आधी आबादी करहा रही है। शिक्षित न होना, कानून के प्रति जानकारी न होना महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा की वजह बन रही है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं शिक्षित बने, कानून की जानकारी करें, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। शिक्षित हो महिलाएं, अधिकारों की लड़ाई लड़े। किसी न किसी बात को लेकर उनका उत्पीड़न किया जाता है, जो समाज के लिए उचित नहीं है। पति शराब का नशा करते हैं, महिलाएं विरोध करती हैं तो उन्हें कोपभाजन होना पड़ता है। कभी पतियों के नशा करने का विरोध करना पड़ा, उसे महंगा पड़ जाता है, तो कभी दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न होता है। घरेलू हिंसा रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि न्याय मांगने के नाम पर पीड़िताओं को एड़ियां घिसनी पड़ती है। घरेलू हिंसा के मामले आने पर पहले सुलह कराने की कोशिश होती है, पर बात नहीं बनने पर कार्रवाई की जाती है। इससे निपटने का अच्छा तरीका है कि महिलाएं जागरूक हो, स्वयं इसके लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़े। महिलाओं को घरेलू हिंसा का डटकर मुकाबला करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दिवस को मनाने का मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि समाज, लोग इस दिशा में आगे आएंगे। चुप न बैठे, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। महिलाएं जागरूक बने, हिंसा का शिकार होने पर चुपचाप न बैठे, थानों पर जाकर शिकायत दर्ज कराएं। अब तो कई फॉर्म भी चल रहे हैं, उनकी मदद भी लें। महिलाएं शिक्षित बने, अपने अधिकारों के बारे में जानें। ऐसा होने पर स्वयं घरेलू हिंसा
हिंसा के मामलों में कमी आएगी। हिंसा का शिकार होने पर न्याय पाने के लिए आवाज़ जरूर उठाएं, चुप बैठकर सहन न करें। यद्यपि दुनिया भर में लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही। महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा सबसे अधिक प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि 3 में से 1 महिला अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन शोषण का अनुभव करती ही है। हर इंसान के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करना प्राथमिकता होनी चाहिए। यह न केवल एक महिला का मुद्दा है, यह हम सभी को प्रभावित करता है। जब तक आदि मानवता की गरिमा और कल्याण खतरे में है, शांति, सुरक्षा और टिकाऊ विकास तक पहुंच नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।